अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं अभी नक़ीब अहले सुन्नत फ़ख्रे नक़ाबत भाई कफ़ील अंबर साहिब किबला ने जिन जिन शोरा का तारुफ कराया, उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत आप हजरात कर रहे हैं। मेरे फ़ौरन बाद आप इन शोरा को यके बाद दीगर समात करके आज अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा करेंगे। बस एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे, बस कल्बे पाकीज़ा इस तसव्वुर से लबरेज हो कि हम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हुए हैं। आप उर्से पाक की महफिल में आए हो, आवाज़ें चारों तरफ से आप भी सुन रहे हो, मेरे भी कानों में आ रही हैं, लेकिन आप ये बात खूब जानते हो कि जो लोग अपने घरों से ये सोच कर आए हैं कि हम उर्से पाक में जा रहे हैं और यहाँ आकर के वो लहव लइब में मशगूल हो जाएं, तो वो हमारी नज़रों से छुप सकते हैं, इन शोरा की नज़रों से छुप सकते हैं, लेकिन जिस वली के उर्स में आप आए हो उनकी नज़रों से आप नहीं छुप सकते। वो आपके दिलों के राज जानते हैं, कौन यहाँ किस नियत से आया है वो ये भी जानते हैं। तो अगर आप वाकई फैज़ान लेने की नियत से यहाँ पर आए हैं, सवाब की नियत से आप यहाँ पर आए हैं, तो आराम से अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का
और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सुनकर के आज अपने नामे आमाल में नेकियों का एक जखीरा जमा करके जाएंगे। मैं जो तकरीर करूंगा वो पूरी तकरीर का खुलासा मैं एक शेर में पढ़ देता हूं कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। क्या बात। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। मेरा इमाम पुकार के कहता है, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उगताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, और उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। और रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, तुम उसको रोते हो या यूं कहो कि हाथ खाली है, तुम उसको रोते हो या यूं कहो कि हाथ खाली है। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदु, कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो जब कयामत में गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, कौन से दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे? वो जिनके खातिर नमाजें छोड़ दी जाती हैं, वो दोस्त जो दोस्ती की खातिर रोजे छोड़ देते हैं, वो दोस्त जो अपने दोस्त की को लेकर के गुनाहों के अड्डों की तरफ जाते हैं, वो दोस्त जो अपने दोस्त को लेकर के जिना के अड्डे की तरफ जाते हैं, वो दोस्त जो अपने दोस्त को लेकर के शराब की दुकानों की तरफ जाते हैं, वो दोस्त जो अपने दोस्त को लेकर के गुनाहों के अड्डे आबाद करते हैं। कुरान में रब फरमाता है, कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो जब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे तो फिर काम कौन आएगा, उनकी मदद कौन करेगा? मेरा रब इरशाद फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये मुत्तकी कौन है, ये परहेजगार कौन है? तो आओ अब दूसरी आयत करीमा सुनो। रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं। कुरान की एक आयत करीमा में रब फरमाता है, ईमान वाले दोस्त ना बनाए मगर ईमान वालों को। आज जो दोस्तियां गांठी जा रही हैं, आज जो दोस्तों की खातिर इंसान अपने से बुराई कर बैठता है, याद रखना ये बाज गहरे से गहरे दोस्त कयामत में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो दोस्ती करनी है तो परहेजगारों से करो, दोस्ती करनी है तो मुत्तकियों से करो, दोस्ती करनी है तो उलमाए अहले सुन्नत से करो, दोस्ती करनी है तो शुअराए अहले सुन्नत से करो, दोस्ती करनी है तो शरीयत पे चलने वाले बाअमल पीराने इज़ाम से दोस्ती करो। ये दोस्ती कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी, ये दोस्ती कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। इन औलियाए किराम से मोहब्बत करोगे तो ये मोहब्बत कयामत के दिन काम आएगी। बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करोगे तो ये मोहब्बत कयामत के दिन काम आएगी। ये वली कयामत में हमारे काम आएंगे, ये उलमाए अहले सुन्नत कयामत में हमारे काम आएंगे। तो हमको दोस्ती किससे करनी है? परहेजगारों से करनी है। मोहब्बत किससे करनी है? मुत्तकी और परहेजगारों से करनी है। आओ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अब इसी के तनाजुर में देखिएगा। आज हालात का जायजा लिया जाता है, आज न
जाने कितनी हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। उसकी वजह क्या है? यही आज इल्ला माशाअल्लाह दोस्तियां हैं। क्यों? क्योंकि ये दोस्तियां ऐसी दोस्तियां हैं ला करके इंसान अपने घरों में बिठाता है गैरों को, और वही हालात बिगड़ते चले गए आज हमारे मुआशरे के। अगर तुम चाहते हो कि घरों के माहौल ठीक हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि घरों का माहौल सुधर जाए, तो मोहब्बत परहेजगारों से करो, दोस्ती परहेजगारों से करो। अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती करोगे तो ये दोस्ती कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। आज हालात हमारे दिगरगू होते चले जा रहे हैं। हुकूमत देखो तो हमारे खिलाफ होती चली जा रही है, हालात देखो तो हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। जगह जगह मुसलमान ये रोना रो रहे हैं कि आज हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं है, आज हम परेशानियों की दहलीज तक पहुंच गए हैं। जिसे देखो वो मुसलमानों को सताता हुआ नजर आता है। मुसलमानों से कोई मोहब्बत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमानों से कोई प्यार से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कभी हमने अपने नामे आमाल पे गौर किया है? कभी हमने हालात पे गौर किया है? आज हमारे हालात कैसे होते जा रहे हैं, आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। आज मस्जिद में हमारी जाकर के देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी नजर आते हैं, और मस्जिद के बाहर देखो तो लोग मीटिंगें लगा करके बैठे होते हैं। लोग एक दूसरे के साथ में दुनियावी बातें करते हुए नजर आते हैं। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारे हालात देखो, आज हमने मस्जिदें वीरान कर दी हैं और सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए हैं। आज जो मुसलमान रोना रो रहे हैं कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं, तो आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं और अपने नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज मुसलमानों पे जो परेशानी आ रही है, या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? तो सुनो, नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया था। नबी ने 1450 साल पहले आज के मुसलमानों की हालत बयान फरमाई थी। आज का मुसलमान कैसा मुसलमान है? आज भाई भाई में आपको इत्तेहाद नहीं मिलेगा, बाप बेटे से जल रहा है, बेटा बाप से भाग रहा है, भाई भाई से भाग रहा है, एक दूसरे की तरक्कियां हमको पसंद नहीं है। अगर कोई एक भाई हमारा तरक्की करने लगे तो दूसरा भाई उसको जलील करने के लिए कोशिश करता है। अगर एक भाई ने अच्छा मकान बना लिया तो दूसरा भाई ये सोचता है इसके पास पैसा कहां से आया, इसके पास दौलत कहां से आई, इसके पास ये रुपया कहां से आया जो इसने इतना अच्छा मकान बना लिया। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। नबी ने इरशाद फरमाया था, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। नबी इरशाद फरमाते हैं, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आज भाई भाई की बुनियादें खोखली करने के लिए तुला हुआ है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। हमें इतना गैरों से शिकवा नहीं था जितना हमें अपनों से गिला और शिकवा है। आज भाई भाई की मुखबिरी कर रहा है, आज भाई भाई के पीछे पड़ा हुआ है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। इतना याद रखना, उर्से पाक की महफिल में आने वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। नबी के जिक्र की महफिल में आप देखो तो मेरी कौम के नौजवान 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख लेते हैं। नबी के जिक्र की महफिल में जिन्हें 1 घंटा काटना दुश्वार हो जाता है, वो क्या कयामत में अपने नबी को चेहरा दिखाएंगे? वो कौन सा मुंह लेके अपने नबी के सामने जाएंगे? जो कौम IPL के लिए अपनी दुकानें बंद कर देती है और नमाज पढ़ने के लिए दुकान और मार्केट बंद नहीं होती, वो किस मुंह से अपने नबी के सामने खड़े हो सकते हैं? जो कौम फिल्में देखने के लिए अपना कारोबार छोड़ देते हैं लेकिन
मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए जमा नहीं होते। याद रखना प्यारे मुसलमानों, नमाज फर्ज़े ऐन है। अगर नमाज बगैर पढ़े दुनिया से चले गए तो सोच लेना कब्र के अंदर वो अजाब तैयार है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आज हमने अपनी मस्जिदें वीरान कर दी। याद रखना प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। इस उर्से पाक की महफिल से अपने दिल पे लिख करके ले जाना। कयामत में अपने नबी को चेहरा दिखाना है, मौला अली को चेहरा दिखाना है, इमाम हसन और हुसैन को चेहरा दिखाना है, गौसे आजम को चेहरा दिखाना है। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, इधर मोहल्ले के लोग कह दे गद्दार का जनाजा नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, उनसे बड़े खान गाजी। वाह वाह वाह। सबका मरना बराबर नहीं होता है, सबका जीना बराबर नहीं होता है। अरे किसी के मरने पे गांव बंद रहता है, किसी के मरने पे मार्केट बंद रहती है, किसी के मरने पे कस्बा बंद रहता है, किसी के मरने पे जिला बंद रहता है, किसी के मरने पे सूबा बंद रहता है। अरे कोई कोई जालिम तो ऐसा दुनिया से जाता है, लोग उसके मरने की खुशी मनाते हैं। अच्छा हुआ लोगों को सताने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों पे जुल्म करने वाला चला गया, अच्छा हुआ दूसरों की जमीन पे कब्जा करने वाला चला गया, अच्छा हुआ दूसरों के मकानात पे कब्जा करने वाला चला गया, अच्छा हुआ पड़ोसियों को सताने वाला चला गया। सबका मरना बराबर नहीं होता है। और जिनके उर्स में आप आए हो, इन्हें पर्दा किए हुए कितना जमाना गुजर गया। सरकार मुजाहिदे मिल्लत को पर्दा किए हुए कितना जमाना गुजर गया। हुजूर गौसे आजम को पर्दा किए हुए 800-900 साल के करीब वक्त गुजर गया। हुजूर गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पर्दा किए हुए 600 साल के करीब वक्त गुजर गया। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए 1000 से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है? क्या गौसे आजम के पास औलाद नहीं थी? क्या गरीब नवाज के पास औलाद नहीं थी? आज हमारे घर में 2-3 बच्चे हो जाएं, हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम नमाज पढ़ने जाएं तब भी हमें ये फिक्र लगी रहती है, बच्चों के लिए कमा के कहां से लाऊंगा, बच्चों के लिए कपड़े कहां से लाऊंगा। अगर हम हज करने चले जाएं तो दौराने तवाफ हमको फिक्र लगी रहती है, कहां से इतनी दौलत जमा करूं कि अपनी बेटियों की शादी करूं। क्या गौसे आजम के पास औलाद नहीं? क्या गरीब नवाज के पास औलाद नहीं? तो इनके घर का गुजारा कैसे चलता था? अरे गौसे आजम की 49 औलाद थी और 4 बीबियां थी, कैसे घर का गुजारा चला? तो कुरान की आयत पैगाम देती है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता है। जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उनके लिए काफी है। अल्लाह की जात पे भरोसा करो। अल्लाह वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और जब खुदाई का दावा किया तो दरियाए कुलजुम में डिबो के मार दिया। अल्लाह वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी और जब खुदाई का दावा किया तो लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी और उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई। देखने गया तो एक पैर जमीन पे एक पैर घोड़े पे, फरिश्ते को हुक्म दिया रूह निकाल ले, रूह निकाली तो सूखी लकड़ी की तरह जमीन पे गिरा। 7 जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। तुम क्या समझते हो हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? बड़े बड़े बादशाह आए जिनको अल्लाह ने बादशाहत दी और उनका नाम दुनिया से मिटा दिया।
बड़े बड़े सूरमा आए, उनको अल्लाह ने हुकूमत दी, दौलत दी और अल्लाह ने उनका नाम मिटा दिया। कारून को अल्लाह ने दौलत दी, इतना खजाना दिया। शेख सादी फरमाते कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने माल की ज़कात अदा कर। कहता है अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह हमसे दौलत मांग रहा है, अब अल्लाह हमसे पैसा मांग रहा है। इतना कहा था, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। देख लो तकब्बुर करने वालों का अंजाम क्या होता है, देख लो सरकशी करने वालों का अंजाम क्या होता है। अबू जहल ने घमंड दिखाया, तकब्बुर दिखाया और मेरे रब के महबूब पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। अल्लाह ने छोटे छोटे बच्चों से उसे मरवा दिया। याद रखना यजीद ने जुल्म सितम किए, अल्लाह ने दर्द कौलेंज से उसको मार दिया। जुल्म किसी का नहीं रहता है। रब कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की पकड़ से डरो प्यारे मुसलमानों। कुरान में रब फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ना कोई हॉस्पिटल काम आता है, ना फिर कोई डॉक्टर काम आता है। याद रखना अभी तुमने देखा नहीं, चंद साल गुजरे हैं कोरोना को दुनिया में आए हुए, आज भी आए दिन खबरें आती है फला इलाके में इतने केस बढ़ गए, फला इलाके में कोरोना से जोर पकड़ा है। तुमने देखा नहीं, आज तक कोई इसकी दवा ना बना सका। वो अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका ये दावा था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास ना हो, वो चाइना के वैज्ञानिक जिनका ये दावा था कि कोई भी चीज लेकर आओ उसकी नकल उसकी कॉपी हमारे पास से आधे घंटे में लेके चले जाओ, आज तक कोई इसकी दवा ना बना पाया। अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चाइना के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया बंदा हो बंदा बन के रहना, अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर को पैदा मत करना। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह चाहता है वो होता है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, हज़रते मौलाना फुरकान मंजरी। वाह वाह वाह। अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तुम क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए हो? नौजवानों, मैंने इस दुनिया से नौजवानों को जाते हुए भी देखा है, बुजुर्गों को दुनिया से जाते हुए देखा है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत करेगी? इसलिए अपना नामा अमाल पहले ही से तैयार कर लो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। आज हालात इतने मशगूलियत के हैं, मसरूफियत के हैं कि किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। तो मेरा एक ये पैगाम है तुम्हारे लिए कि अपने नामा आमाल में नेकियां जमा कर लो, ताकि जब इधर से जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और हुजूर रेहाने मिल्लत ने बरेली शरीफ से फरमाया था जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। हाय हाय हाय, अपने नबी को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो। दुनिया तो वैसे भी सबसे राजी नहीं। दुनिया का हाल तो ऐसा है जैसे एक पल्ले के अंदर मेंढक जमा करना, एक को पकड़ के लाओगे दूसरा कूद जाएगा,
दूसरा पकड़ के लाओगे तीसरा कूद जाएगा। इसलिए दुनिया को राजी करने में मत लगो। शेख सादी फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत व कस, दिल अंदर जहां आखिरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बरमुल के दुनिया ओ पुष्ट के 20 यार कश तू परवर दो कुश्त, चु आहेंगे रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। फरमाते हैं भाई, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। क्या बात है। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो फराज, मिट्टी के खिलौनों से वफा नहीं मिलती। तो मोहब्बत अल्लाह से करो, मोहब्बत उसके रसूल से करो। तो शेख सादी फरमाते हैं, मकुन तकिया पर मुल्क दुनिया और पुष्ट, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के माल पे भरोसा मत कर, ये दुनिया की हुकूमत पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। फरमाते हैं, जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो तख्त पे मरना और जमीन पे मरना दोनों बराबर है। शायर ने कहा था, फर्क दुनिया ही में है सिर्फ गदा और शह का, एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। और कहता है शायर, कम नहीं होता है दुनिया में खुमारे दुनिया, आंख इंसान की खुलती है जमीन के नीचे। हम हैं मेहमान यहाँ घर है सराय फानी, असल में आए हैं रहने को जमीन के नीचे, असल में आए हैं रहने को जमीन के नीचे। याद रखना, कब्रिस्तान के अंदर जाकर के देखो कितने लोग हैं कब्रिस्तान में दफन जो कह रहे हैं, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। हमारे पास तो जिंदगी की सांसें चल रही है, हमारे पास तो जिंदगी की डोर चल रही है, पता नहीं कब ये सांसें टूट जाएं, कब डोर कट जाए और हमको ले जाकर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। तुम ये गुमान मत कर लेना, अल्लाह कादर मुतलक है, मैं मानता हूँ वो अहकमुल हाकिमीन है, वो मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, परहेजगार की पकड़ फरमा दे। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने एक गोल दायरा बनाया है, अल्लाह ने हमको एक गोल दायरे के अंदर रखा है, वो है शरीयत का दायरा। कुछ अहकाम हमारे ऊपर उस रब ने लागू फरमाए हैं। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने गुमान कर रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो आओ जरा देखो हजरत उस्मान गनी को, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो हजरत उस्मान गनी जो ज़ुन्नूरैन जामिउल कुरान है, वो हजरत उस्मान गनी जब गज़वे तबूक के मौके पे अपना माल नबी की बारगाह में ला करके दिया तो सिक्कों का एक ढेर लग गया था। आका सिक्कों को उछालते जाते और दुआ देते जाते, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। वो हजरत उस्मान गनी है। मेरा इमाम कहता है, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये मकाम सहाबा में किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आया, जो हजरत उस्मान गनी के हिस्से में आया है कि नबी की दो शहजादियां यके बाद दीगर हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। उसके बावजूद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी है जिनके पास नमाजों का सवाब भी मौजूद है, जिनके पास रोजों का सवाब भी मौजूद है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी मौजूद है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी मौजूद है। उनका जरा खौफे खुदा देखिए, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसने लगते, आंसू दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप तो दामादे रसूल हो, आप तो सहाबी रसूल हो, आप तो जामिउल कुरान हो, आप तो ज़ुन्नूरैन हो, आप इतना क्यों रोते हो? आपको दुनिया में नबी ने जन्नती होने की खुशखबरी और बशारत सुनाई है। हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनो और इसको दिल की तख्ती पे लिख लो। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, तुम
मेरा रोना देख रहे हो, मैं एक पैगाम देता हूं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। ऐ हल्दी पादा में रहने वालों, ऐ उर्से पाक की महफिल में आने वालों, ये बात दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, जब दुनिया से जाना हो तो पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करना, नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करके दुनिया से जाना, और ये कहते हुए दुनिया से जाना कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। वाह 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 वाह, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्ची अकीदत रखो, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में ऐसे रोशन रखो कि जब इस दुनिया से जाना हो तो ये कहते हुए मेरे इमाम की जुबान में जाना, और ये कहते हुए जाना कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाओ। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। आज जो मुसलमान परेशान हैं, आज जो मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं, और उस हदीस पाक को दिल की तख्ती पर लिख लेना। इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है। मौला अली के नाम पे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक के रावी तिरमिजी शरीफ बाबुल फितन की यह हदीस पाक है। अन अली इब्ने अबी तालिब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाओ। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत ये 15 काम करने लगेगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी उनको, चारों तरफ से परेशानियां घेर लेंगी उनको, चारों तरफ से दिक्कतें घेर लेंगी उनको। आज अपने हालात का जायजा लो, आज मुसलमान को चारों तरफ से मुसीबतें घेरे हुए हैं, चारों तरफ से मुसलमान परेशान हाल है। आज किसी भी महकमे में जाओ, कोई मुसलमानों से बात करने के लिए तैयार नहीं। आज कोई अधिकारी तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। बैंक में जाओ तो दाढ़ी और टोपी वालों को देख करके दूर से धुतकारना शुरू कर दिया जाता है। ये हालात आज हमारे हो गए। डाक खाने के अंदर जाओ तो कोई मुसलमानों से, दाढ़ी टोपी वालों से बात करने के लिए तैयार नहीं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। अच्छा, हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के ये कह दे ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। फिर भी हम फूले नहीं समाते कि हम जन्नत में जाएंगे। हम जन्नत में जाएंगे, हाँ ईमान वाला है, राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन नमाजें छोड़ करके, शराबे पी करके, जुआ खेल करके, जिना के अड्डे आबाद करके ये दावा करे कि मैं जन्नत में जाऊंगा, तो क्या इन गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी? आज बाप का कहना बेटा ना माने तो बाप घर से निकाल देता है, उसका खाना बंद कर देता है। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है तुमने अल्लाह ताला कितना मेहरबान है अपने बंदों पे? मेरा रब कितना मेहरबान है। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारद। सारी बढ़ाई अल्लाह के लिए है कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। किसी की रोजी नहीं छीनता मेरा रब।
किसी की रोजी बंद नहीं करता मेरा रब। कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, जो गुनाह देखता है उसकी पर्दापोशी फरमाता है, लेकिन किसी की रोजी बंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। आज उस रब का हमने कितना कहना माना, आज उस रब के कितने फरमान पर हमने अमल किया। याद रखना, अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत, ये पैर अल्लाह की नेमत, ये आंखें अल्लाह की नेमत, ये जुबान अल्लाह की नेमत, ये कान अल्लाह की नेमत, ये किडनियां सलामत हैं, ये अल्लाह की नेमत, ये हार्ट बराबर काम कर रहा है, ये अल्लाह की नेमत। जरा उससे पूछो हॉस्पिटल में जिनके रोजाना गुर्दों की धुलाई होती है, ये हार्ट कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। उससे पूछो जिसके अंदर हार्ट प्रॉब्लम है। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास कान सलामत नहीं है। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं। ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास बोलने की ताकत नहीं। ये दांत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके दांत निकल चुके हों। दिल करता है कोई अच्छी चीज खा लेता, लेकिन दांतों की वजह से नहीं खा पाता। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा, और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया, हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। रात में मोबाइल लेकर के 2-2 बजे तक जागने वाले नौजवानों, एक बात मुझे बता देना, अगर फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली, तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। गाने सुनने वालों, ब्लूटूथ लगा करके, ईयरफोन कान में लगा करके, गलियों में गाने सुनने वालों, गाने सुन करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, सबो रोज गुनाहों में गुजर रहे हैं। अल्लाह की इबादत से हम दूर हो गए, नबी के जिक्र की महफिल से हम दूर हो गए। जलसों में आएंगे तो मजे के लिए आएंगे, जलसों में आएंगे तो दिल लगी के लिए आएंगे, जलसों में आएंगे तो सिर्फ लतीफेबाजी सुनने के लिए आएंगे। ये नजरिए अपने बदल दो, ये सोच अपनी बदल दो। आलिम जो होता है वो डॉक्टर की तरह होता है, आलिम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है। जिस मरीज के अंदर जो बीमारी होती है, जैसे डॉक्टर उसी का इलाज करता है, ऐसे आलिम को भी चाहिए कि अपनी कौम के सामने वो पैगाम पेश करे जो उसकी कौम के अंदर बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करे। मैं मानता हूं कि सब लोग अमल नहीं कर सकते, मैं मानता हूं कि सब लोगों को वो बात पसंद नहीं आएगी। अगर इतने बड़े उर्स की महफिल में अगर 10 लोगों ने भी अमल कर लिया, तो ये उस्मान भाई और उनके साथियों का यहाँ पर जलसा सजाना कामयाब हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आना कामयाब हो जाएगा, और उलमा का बयान करना कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए अमल की नियत से आया करो कि कोई अच्छी बात मिलेगी, हम उस पे अमल करेंगे ताकि दुनिया सवर जाए, हमारी आखिरत सवर जाए। तो आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा फ़अलत उम्मती ब15 खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से परेशानियां घेरेगी। सहाबा अर्ज करते हैं, कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं, आका वो 15 आदतें क्या हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कानल मगनमो दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। नबी फरमाते हैं, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, ज़कात देने को तावान समझेगा, अमानत में खयानत करेगा। आज देखो ना अमानत में कितनी खयानत हो रही है। आज इंसान ज़कात देने को तावान समझ रहा है, ज़कात देने को दंड समझ रहा है। वो सोचता है मेरा माल कम हो जाएगा। ज़कात कोई ज्यादा नहीं है, 100 रुपए पे 2.5 रुपए है, 1 लाख पे 2500 रुपए की ज़कात निकलती है। और जो ज़कात नहीं निकालते हैं, ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, मालिक निसाब पे ज़कात फर्ज है। जो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास में है, तो वो मालिक निसाब
निसाब है उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या होगी? अगर 80,000 रुपए किलो चांदी मिल रही है तो 52.5 तोला चांदी आधा किलो और थोड़ी ज्यादा हुई। आज के दौर के हिसाब से मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर 40,000 रुपए किसी के पास में है तो वो मालिक के निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अगर वो ज़कात नहीं निकालेगा तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस माल को जहन्नम की आग में तपाएगा। 10वां पारा सूरह तौबा, रब कुरान में फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम अल्लज़ी युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम व तुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। रब फरमाता है वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसकी ज़कात अदा नहीं करते, उसे रब की बारगाह राह में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे चेहरे दागे जाएंगे, उससे करबटे दागी जाएंगी, उस माल से पीटे दागी जाएंगी। वो माल कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, मैं तुम्हारा वही माल हूं जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। एक हदीस पाक में आता है अल्लाह उस माल को गंजे सांप की शक्ल में कर देगा। वो सांप इंसान के जिस्म में लपेटा लगा करके फन मुंह के सामने करके कहेगा मैं तेरा वही माल हूं जिसे तू दुनिया में जमा करके आया था। याद रखना नौजवानों और मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, याद रखना अगर माल के निसाब हो तो अपने माल की ज़कात अदा कर देना। जिस माल की ज़कात अदा नहीं होती है वो माल बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, और जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है अल्लाह उस माल में बरकतें अता फरमाता है। तो ज़कात देने को आदमी तावान समझेगा। बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ जाऊं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अबका उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। आका फरमाते हैं इंसान बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। क्या फरमाया नबी ने? जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आएंगी, 15 खसलतें आएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी उनको। पहली, इंसान ज़कात देने को ताबान समझेगा, अमानत में खयानत की जाएगी, माले गनीमत को अपना माल समझा जाएगा। चौथी बात आका फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अबका उम्महु, आदमी बीबी का कहना मानेगा, बीबी की फर्मा बरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। व अक्का व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, और दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज हालात देख लो, जायजा ले लो, कितने बूढ़े माँ बाप हैं जो घरों में आंसू बहा रहे हैं, कितने बूढ़े बाप हैं जो बुढ़ापे में मैंने उनको रक्षा चलाते हुए देखा, कितने ऐसे बूढ़े बाप हैं जिनको औलाद ने घर से निकाल दिया और वो दूसरों के घरों में मजदूरी करके अपने घरों का गुजारा कर। आज ये औलाद नहीं जानती ना। इमाम गजाली फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। आज कितने बूढ़े माँ बाप हैं जो झोपड़ियों में आंसू बहा रहे हैं। बेटा एसी में फख्र कर रहा है, बेटा कार से घूम करके अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहा है, और वो जिसने इसको इस लायक बनाया वो झोपड़ी में रह करके आंसू बहा रहा है। इसका हिसाब नहीं देना कयामत के दिन? कौन सा मुंह लेके जाएंगे हम अपने नबी के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे हम शाफ़े महशर के सामने? अरे माँ बाप की दुआएं तो वो हैं कि अल्लाह ताला मुसीबतें दूर फरमा देता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह परेशानियां दूर फरमा देता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह हादसे टाल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। कलीमुल्लाह आपका लक़ब है। आपने अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह से बातें की। जब कोहे तूर पे चढ़े तो पैर फिसल गया। रब ने फरमाया मूसा संभल के आया करो। अर्ज किया मेरे मौला
इससे पहले भी मैं तेरी बारगाह में आया, लेकिन कभी तूने ये नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो। आज मौला तूने क्यों फरमाया? तो रब की बारगाह से जवाब मिला, मूसा जब तुम आते थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरे बेटे को इस्तिकामत अता फरमा, मौला मेरे मूसा के मिजाज में जलाल है, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना। ए मूसा आज दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, ए मूसा आज तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये है मूसा अलैहिस्सलाम, ये है अल्लाह के पैगंबर और इनकी माँ की दुआएं। जरा सोचो तो सही, आज हम माँ बाप की दुआएं लेते नहीं। वो माँ बाप घर में बैठे हुए जाड़े में ठिठुरते हुए नजर आते और बेटे के कमरे में गर्म हीटर रखा हुआ है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐ मेरे नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो हल्दी पादा रोड की तरफ, कभी चले जाया करो शहर की तरफ, कभी बालेश्वर भद्रक उड़ीसा की तरफ चले जाया करो। आप देखा करो रोडों पे जाकर के ये रात के 3 बजे ये बसें चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा लेके रात के 3-3 बजे चौराहे पे खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। ये उलमा शोरा आपको बताएंगे रात के 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है, इंसान को आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे वक्त में ट्रक चलाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। तुम तो नौजवानों घर में आराम से मोबाइल चला रहे हो, वो दूसरों के घरों में मजदूरी कर रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला ये एक बाप ही तो है। अरे कोई औलाद के लिए कोलकाता कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, अरे कोई औलाद की खातिर कोई बेंगलोर कोई कर्नाटक कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है। ऐसी जनवरी की सर्दी में कोई अपनी औलाद के लिए बाहर कमाने के लिए जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए ना कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बेटों की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे। आज वही औलाद डॉक्टर क्या बन गई, आज वही औलाद के पास थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, आज वही औलाद के पास बेहतरीन मकान क्या हो गया। उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, माँ बाप तीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं, खुद के कमरे में गर्म हीटर का इंतजाम है और माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ईद के मौके पे हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। आज ईद के मौके पे हमारे बच्चे सिवई खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे महबूबे दावर के सामने? कयामत में मेरे नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, कौन सा सुलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए हैं? क्या कहोगे उन्हें मकान से बाहर निकाल करके आए हैं? एक माँ बाप से 5-6 औलाद पाल ली जाती है और 5-6 औलाद से एक माँ बाप बुढ़ापे में नहीं पलते हैं। इतना याद रखना, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हजरते वालिदैन, उर्से बड़े खान गाजी, फैज़ाने बड़े खान गाजी। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये मदरसे की फीस भरने वाला एक बाप ही तो है, अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम दीन बनाने वाला एक बाप है। ये एक बाप ही तो है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की
तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है उस दिन धूप भी परेशान करेगी, उस दिन गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। तुमने देखा है जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आदमी के औलाद के लिए बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया देता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए, धूप काटेगी बहुत। बहुत अच्छा फुरकान भाई, वाह 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 वाह। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं कि बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आप तवज्जो दीजिए मेरी तरफ, परेशान तो नहीं हो रहे? जरा पीछे वाले भी सब लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। नौजवानों अब भी वक्त है, आ जाइएगा कुर्सियों पे आकर के बैठ जाइएगा। ऐसे लम्हे मौके बार बार नहीं मिलते। ये नबी के जिक्र की महफिल में आए हो, ये उर्से पाक की महफिल में आप आए हो, यहाँ से जाओ तो कुछ लेकर के जाया करो। साल में एक बार उर्स का मौका आता है, साल में एक बार प्रोग्राम सजाया जाता है और यहाँ से जो पैगाम दिया जाता है उस पैगाम को दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाया करो। तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। माँ क्या होती है और बाप क्या होता है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। एक शख्स, एक लड़के की माँ की एक आंख थी, एक आंख से कानी थी। उसका बच्चा पढ़ता था, लोग चिढ़ाते थे ये कानी का बेटा है, ये कानी का बेटा है, उसे बुरा लगता था ये। एक दिन वो स्कूल पहुंच गई, पूछा अब जाकर के टीचर से कि मेरा बच्चा पढ़ता है या नहीं। बच्चों ने जब देखा तो हंसने लगे, उसको हंसने की वजह से उसे बुरा लगा। घर आके बोला माँ तू क्यों मेरी जिंदगी में आई, तेरी वजह से मुझे बड़ा रुसवाई होती है, बड़ा जलील होना पड़ता है। माँ थी, दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। बच्चा बाहर पढ़ने चला गया, आला डिग्री हासिल की, जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन माँ से मिलने नहीं आया। माँ वही झोपड़ी में रहती रही। एक दिन माँ को पता चला ना, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, औलाद कितना भी जुल्म करे लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। माँ को पता चला तो माँ देखने गई अपने बेटे को। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वो आया और आके कहता है माँ तू यहाँ भी मुझे परेशान करने आ गई, मेरे बच्चों को डराएगी क्या, तू मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती। माँ गई, उसका इंतकाल हो गया। अल मुख्तसर ये मैं माँ क्या होती है वो दिखाना चाहता हूँ। इंतकाल हो गया, ये गुजर के जा रहा था, पता चला एक औरत का इंतकाल हो गया है। मकान देखा, बोला मेरा है। घर के अंदर गया तो उसकी माँ थी। तो पड़ोस के एक आदमी ने उसके हाथ में एक पर्चा दिया, कहा कि तेरी माँ ने कुछ लिखवाया था और ये लिख करके मैं तुझे दे रहा हूँ। उसने जब वो पर्चा खोल करके देखा तो माँ ने कहा था बेटा तू मेरी एक आंख की वजह से मुझसे नफरत करता था ना, लेकिन तूने कभी नहीं जाना कि तेरी माँ की पहले दोनों आंखें थी, एक आंख उसकी चली कहाँ गई। तो आज मैं मेरे बेटे मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू स्कूल जा रहा था तो तेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से तेरी आंख में एक लकड़ी लग गई, तेरी आंख खराब हो गई थी। उस वक्त जितनी दौलत थी, पैसा था, मैंने डॉक्टरों के पास गई, मैंने कहा मकान बिकेगा तो बेच दूंगी लेकिन मेरे बच्चे की आंख ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बोले अब इसकी आंख ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने कहा क्या मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है? डॉक्टर ने कहा आप एक आंख की रह जाएंगी। कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे के काम मेरी आंख आ सकती है। ठीक है, ऑपरेशन कामयाब रहा तो ठीक है, रिस्क की बात है। कहा ठीक है ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन कामयाब हो गया। उस माँ ने मरने से पहले अपनी वसीयत लिखवा करके कहा था बेटे से, बेटा आज जिस माँ की एक आंख की वजह से तू नफरत करता है ना, वो तेरी माँ की एक आंख वो तुझको लगाई गई थी मेरे लाल। अब असर पकड़ करके रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। अब रोने से क्या फायदा, माँ तो दुनिया से चली गई। वक्त पे काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। अब माँ तो इस दुनिया में नहीं रही,
यही हाल हमारे नौजवानों का। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनकी खिदमत नहीं करते, और जब वही माँ बाप का साया सर से उड़ जाए फिर हम जाकर के फकीर तलाश करते हैं कि मैं उनकी तरफ से जोड़ा देना चाहता हूँ, मैं उनकी तरफ से कुछ पैसे देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, क्या अच्छा होता कि जब माँ बाप जिंदा थे तो उनको नए कपड़े पहना देता, वो अल्लाह की इबादत करते कपड़े पहन करके, तो अल्लाह ताला तुझे इसका सवाब अता फरमाता। क्या अच्छा होता जब वो जिंदा थे तो उनको अच्छे फल खिला देता ताकि उनके पेट के अंदर जाते और वो हाथ उठा करके तेरे लिए दुआ कर देते। लेकिन माँ बाप जब तक जिंदा रहे हम उनकी कदर नहीं करते, और जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं फिर हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें हमें नहीं मिलेंगी। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो। नबी की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ठीक है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता, जितनी जिंदगी बची है अब मैं मदीने शरीफ में गुजारूंगा। मेरा इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने शरीफ में बनेगा। नबी ने इरशाद फरमाया, हल लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या इजाजत लेकर आए हो, क्या माँ बाप से पूछ कर आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं माँ बाप से इजाजत लेके भी आया हूँ। नबी ने फरमाया, जब तुमने इजाजत ली तो अपने माँ बाप को ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ये भी बता करके आया हूँ। पहले समझने की बात यह है कि सहाबी आए कहाँ हैं। सहाबी मदीने शरीफ में आए हैं, वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने में सहाबी रसूल आए हैं। मेरा ईमान जिस मदीने के बारे में पुकार के कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, जिसके बारे में ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिस मदीने के बारे में मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। मदीना जाने जिनानो जहान है यारो, चलो हमेशा की ले लो बका मदीने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। उस मदीने में सहाबी आए हैं, नबी से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या माँ बाप जिंदा है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा है। फरमाया, पूछ के आए हो, इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, पूछ के भी आया हूँ, इजाजत लेके आया हूँ। नबी फरमाते, ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? ऐ प्यारे मुसलमानों, सहाबी ने फरमाया, वो सहाबी से नबी फरमाते हैं, वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी रो के अर्ज करते, आंखों में आंसू आ गए सहाबी के। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने माँ बाप से ये कहा अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो बेटे की मोहब्बत में फूट फूट करके रो रहे थे, बेटे के गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे। नबी के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई, नबी को जलाल आ गया। आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फादिहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी, वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस। ओ माँ बाप को सता करके नैनीताल के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों और माँ बाप को सता करके दार्जिलिंग की सैर करने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल के आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा वेटरों को होटलों में टिप दे दे के आ रहा है। आका फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। तो इतना याद रखना, घर में रूठे हुए माँ बाप को मना ले, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती। आज हम दुआ कराते फिर रहे, दुकान में बरकत नहीं होती, इमाम साहब दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती, आलिम साहब दुआ कर दो, परेशानी चल रही है, हाफिज साहब दुआ कर दो। इतनी जल्दी किसी आलिम की मौलाना की पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होगी। इधर उधर दुआएं लेने वालों, घर में माँ बाप की दुआएं। माँ बाप को सताने वाला कभी कामयाब नहीं होता। मैंने दुनिया में माँ बाप के गुस्ताख को जलील होते हुए देखा। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उठ गए उस दिन एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम। आज जिस माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, आज जिस बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा कि ये चारपाई घर से उठ जाएगी। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, घी दही में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। मोहब्बत माँ बाप से करो, अपने माँ बाप से प्यार करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप की दुआ से अल्लाह ने वली बना दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने नहीं सुना? कितने बड़े अल्लाह के वली गुजरे, गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग हैं। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा। पूछा किसी ने आपको विलायत कैसे मिली? कहते एक दिन रात में माँ ने पानी मांगा, सर्दी बहुत ज्यादा थी, कोहरा था बहुत ज्यादा, घर में पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला, कुएं पे पानी लेने गया, पानी लेके आया, माँ सो गई, उठाया नहीं नींद में खलल ना पड़ जाए, पानी का बर्तन लेके सरहाने खड़ा रहा, पूरी रात खड़ा रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं इतनी सर्दी थी कि पानी की एक बूंद मेरे हाथ पर गिर गई, जब मैंने पानी को हटाया तो मेरे हाथ से खाल हट गई, इतनी सर्दी थी। कहते सुबह के वक्त जब माँ बेदार हुई तहज्जुद के लिए तो माँ की आंखें भीग गई। बेटा कब से खड़े हो? कहा माँ सरे शाम से खड़ा हूं, जब से पानी मांगा। माँ की आंखें भीग गई। माँ ने हाथ उठा के दुआ की, मौला मेरे बच्चे को अपना महबूब बना ले, मौला मेरे बायजीद को अपना मुकर्रब बंदा बना ले मेरे मौला। अल्लाह अकबर। विलायत की 28 मंजिलें हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी उन मंजिलों में एक मकाम हुजूरी मंजिल है, जब बंदा जिस पे नजर डाले वहां अल्लाह का जलवा उसको नजर आए। बायजीद बुस्तामी ये मकाम हासिल करना चाहते थे, 20 साल या 30 साल तक जंगलों की सैर करते रहे, लेकिन वो मकाम हासिल नहीं हुआ। जब घर पे आए तो माँ तहज्जुद के लिए उठी थी, आप दरवाजे पे आकर के बैठ गए। 20 या 30 साल के बाद बेटा घर पे आया है। आज 1-2 साल के बाद अगर बच्चा सऊदी से आए, माँ की नजरें लगी रहती, मेरा लाल आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। आज बेटा मुंबई से कमा करके आए, पता चले 10 बजे बेटा घर पहुंच जाएगा, तो अगर रात में बेटा
आ रहा है तो माँ की आंख नहीं लगती, माँ दरवाजे पे टकटकी बांध करके देखती रहती है। आज बेटा 20-30 साल के बाद आया, बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मेरे बेटे बायजीद तू आ गया, मेरे लाल तू आ गया। दरवाजा खोला, माँ ने सीने से लगाया। 30 साल के बाद में बेटा मिला माँ से। हजरत बायजीद बुस्तामी से माँ ने पूछा, मेरे लाल जिस चीज के लिए तू माँ से दूर गया था, मेरे लाल क्या वो मकाम तुझे हासिल हो गया? मेरे लाल क्या वो मंजिल तुझे मिल गई? बायजीद बुस्तामी की आंखों में आंसू आ गए। कहते मेरी माँ जिस मकाम को मैं हासिल करना चाहता था 30 साल हो गए, लेकिन वो मकाम मुझे नहीं मिला। माँ की आंखें भीग गई। माँ ने मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है, मेरे मौला मेरे बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता? बायजीद बुस्तामी का कहना है कि 30 साल में वो मकाम बायजीद को हासिल नहीं हुआ जो माँ की एक दुआ के वसीले से मुझे हासिल हो गया। कहते हैं माँ के हाथ अभी चेहरे पर आए भी नहीं थे, अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए और अल्लाह ने मुझे मकाम हुजूरी का मकाम अता फरमाया। माँ बाप की दुआएं लिया कर, माँ बाप की दुआओं से अल्लाह तकदीर बदल देता है, माँ बाप की दुआओं से अल्लाह किस्मतें बदल देता है। अल्लाह अकबर। एक बात बता दूं छोटी सी, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? वही फरमाई, फला इलाके का कस्साब तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। आए और आके देखा पूरे दिन वो गोश्त बेच रहा है, लेकिन कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आई। आप बैठे रहे, उसने कहा आप मेरे मेहमान हो, चलिए घर पे चलिए। शाम को गए, खाना उसने तैयार किया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहता आप मेरे मेहमान हैं, बैठिए, पहले मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। खाने को मुंह में लुकमा डाला, बारीक किया, फिर माँ को शिकम सैर कराया, पानी पिलाया और फिर लिटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं ऐसी कोई नेकी इसने नहीं की जो पैगंबर के साथ जन्नत में जाएगा, नबी के साथ जन्नत में जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना तनामुल किया, आराम के लिए लेट गए। रात में किसी के रोने की आवाज सुनी, किसी की सिसकियों की आवाज सुनी। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम उठ के बैठे, आपने देखा कि बराबर वाली चारपाई पे वो बूढ़ी है, सर को सजदे में रख के कह रही थी, मौला मेरा बेटा गुनाहगार है, मौला मेरा बेटा सियाकार है, खताकार है, मौला मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है, मौला मैं उससे राजी हूँ, मेरी रजा का ये सिला दे दे मौला, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। मूसा पैगंबर ने बूढ़ी को उठाया, कहा माँ खुश हो जा, मैं मूसा बिन इमरान हूँ और ये जन्नत में जाने वाला मेरा साथी है। रब ने मुझे हुक्म दिया था कि फला इलाके का कस्साब तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। तो ये माँ बाप की दुआएं हैं जिनसे तकदीर बदल जाती है। आज आदमी बीबी का कहना मानता है लेकिन माँ की नाफरमानी करता है। इतना याद रखना, मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने आई है, एक पैगाम देता हूँ, मेरी बहन आज जिस सास की तू इज्जत नहीं करती, एक दिन आएगा कि तुझे भी सास बनना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जो सुलूक तूने किया कहीं तेरी बहू तेरे साथ में वो सुलूक करे। इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। कुरान मेरा फरमाता, अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है और अगर बुरा करोगे तो उसका बवाल भी तुम्हारे ऊपर। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आज अगर तुम किसी के साथ भलाई करोगी तो तुम्हारे साथ में कोई दूसरी आकर के भलाई करेगी। बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है, बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। अब शौहर को फैसला करना है कि उसे जन्नत में किस तरीके से जाना है। तो मेरा ये पैगाम है, नबी फरमाते हैं 15 आदतें जिस दिन मेरी उम्मत में आएंगी चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से परेशानियां घेर लेंगी। उसी में नबी ने फरमाया, अतार रजूल ज़ौजतहु व अक्का उम्महु। आदमी बीबी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीका हुआ जफा अबा हो, दोस्तों से मोहब्बत से बोलेगा, बाप पे जुल्म करेगा, बाप को सताएगा। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा। फरमाया मेरे नबी ने, शुरबतिल खुमूर, शराबे पीना आम हो जाएगा। आज देख लो हालात,
शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ले आए। अब बस आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत 4 शोरा को आपको सुनना है, वक्त ज्यादा हो गया। मैं बात हदीस का तर्जमा बता दूं, मफहूम बता दूं, अपनी जगह बैठ जाऊं। देखो मेरे आका फरमाते हैं लोबेसल हरीर रेशमी लिबास पहना जाएगा, वह शुरेबतुल खुमूर और शराबे पीना आम हो जाएगा। आज कैसे शराबे पी जा रही हैं, कैसे जुआ खेला जा रहा है। आज तो जुए के नए नए तरीके निकल आए। अब तो लोग लॉटरी खरीद रहे हैं, अब तो लोग जुए के नए नए तरीके, कोई आईपीएल में पैसे लगा रहा है, कोई रमी जिमार पे जुआ खेल रहा है, कोई रमी सर्कल पे जुआ खेल रहा है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं शराबी के ताल्लुक से कि शराबी को कब्रिस्तान में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अल्लाह अकबर। घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं 15 आदतें जिस दिन मेरी उम्मत में आएंगी चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। आज ये बीमारी भी हमारे अंदर पाई जाती है। नबी फरमाते हैं वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिद में लोग जोर जोर से बोलेंगे, मस्जिद में लोग आवाजें बुलंद करेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ, और नाचने वाली रक्कासा यानी डांस पार्टियां लाकर के घरों के दरवाजों पे नचवाई जाएंगी, और गाने और बाजे के आलात घरों के अंदर सजा करके रखे जाएंगे। आज कुरान शरीफ आपको बहुत ऊपर मिलेगा और एलसीडी आपको बिल्कुल सामने नजर आएगी, टीवी सामने आपको चलती हुई नजर आएगी। ये मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया था, गाने और बाजों के आलात घर में सजा करके रखे जाएंगे। कुरान शरीफ इतने ऊपर है कि जुमे के दिन भी हमारा हाथ नहीं पहुंचता। पहले तो हमारी माँ बहनें जुमे के दिन कुरान शरीफ पढ़ भी लिया करती थी, अब तो उन्हें टीवी सीरियल देखने से फुर्सत नहीं मिलती। याद रखना प्यारे मुसलमानों, इल्मी साहब फरमाते हैं पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तो मेरे आका फरमाते हैं नाचने वाली रक्कासा यानी डांस पार्टियां ला के घरों के दरवाजों पे नचवाई जाएंगी। आज बेटे की शादी का मौका आ जाए तो कोई 50,000 का बैंड लेकर आ रहा है, 50-50 हजार रुपए डांस पार्टियों में लुटा दिए जाते हैं। और जब जलसों का मामला आए तो कहते हैं इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा गड्ढे में डाल दिया। दीनी कामों में पैसा खर्च होने को गड्ढे में डालना बोलता है आज का मेरी कौम का नौजवान। और डांस पार्टियों में 50-50 हजार रुपए ऐसे ही लुटा दिए जाते हैं, कव्वालों पे 1-1 लाख रुपए लुटा दिए जाते हैं। तब कोई उनके बारे में नहीं पूछता और ना ही कोई कहने वाला नजर आता है। उलमा और शोरा के लिए तो सब कहना शुरू कर देते हैं। एक पैगाम है मेरा जो अपनी दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। हम शरीयत पे अमल करने वाले हैं, हम नबी के फरमान पे अमल करने वाले हैं। हम दुनिया में रहें तो इस हाल में रहें कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो। अल्लाह ने बेटा दिया, नूरे नजर दिया, तो उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए, शरीयत के दायरे में शादी करना चाहिए। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जिस तरह से मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का सादा निकाह फरमाया, अपने बच्चों के सादा निकाह किया करो। नबी की सुन्नत पे अमल करोगे आका तुमसे राजी हो जाएंगे और अल्लाह उस निकाह में इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि जब तक वो दुनिया में रहेंगे तब भी सुकून से रहेंगे और मरने के बाद अपनी कब्र में भी सुकून से रहेंगे। अब आखिरी बात आका फरमाते हैं आदमी के शर की वजह से उसकी इज्जत की जाएगी। आज जितना ज्यादा शरीर आदमी होता है उतनी ही उसकी इज्जत की जाती है। जो जितना ज्यादा लोगों को सताने वाला है लोग उतने ही हाथ उठा के उसे सलाम करते हैं। बराबर से इमाम साहब गुजर जाए उन्हें सलाम नहीं किया जाता। मेरे आका ने फरमाया रजील लोग, जलील लोग, चरवाहे, नंगे पैर चलने वाले जिन पे कपड़े सलामत नहीं होंगे वो लीडर बन जाएंगे। आज देख लो हुकूमत की कुर्सियों पे कौन बैठा हुआ है, रजील लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं। हदीसे पाक में है मेरे आका फरमाते हैं अंतरल हुफातल उराता यततावलूना फिल बुनियान, तुम देखोगे नंगे पैर चलने वालों को कि वो महलों में फख्र करेंगे।
जिनके जिस्म पे कभी कपड़े सलामत नहीं थे, वो महलों में फख्र करेंगे, बिल्डिंगों में फख्र करेंगे। मेरे आका ने फरमाया जब तुम ये चीजें देखो तो इंतजार करो कि सुर्ख आंधी आए या जमीन को फाड़ दिया जाए और उसके अंदर धंसा दिया जाए। आज इन 15 खसलतों से ज्यादा तो हमारे अंदर हैं, लेकिन इनमें से कोई कम नहीं है। इसलिए अगर चाहते हो कि मुसीबतें दूर हो जाएं तो तौबा कर लो, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो। अल्लाह राजी हो गया फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अल्लाह राजी हो गया, उसके रसूल तुमसे राजी हो गए तो सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी करती हुई नजर आएगी। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक्तिदार अपनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी शरीयत पे चलो, अपने घर वालों पे को भी शरीयत पे चलने का हुक्म देते रहो। खुद भी नेक बनो, घर वालों को भी नेक बनाओ। और घर वालों को नेक बनाने का तरीका क्या है? नबी ने फरमा दिया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, नबी फरमाते और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। नबी की मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। 2 मिनट की बात बता के खत्म कर दूं अपनी तकरीर को। नबी फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा, मैं मेराज को तशरीफ ले गया। ये रजब का महीना है ना, इसकी 27वीं शब आएगी जो शबे मेराज है। 3 रातें ऐसी अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाई हैं। मुसलमान चाहे तो अपने गुनाहों की माफी मांग के तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अपना नाम नेकोकारों में लिखवा ले। एक शबे मेराज है, एक शबे बरात है और एक शबे कद्र है जो रमजान शरीफ में आती है। एक 14 शाबान और एक ये 27वीं शब इस महीने की, जिसमें आका मेराज को तशरीफ ले गए। नबी फरमाते जब मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो नबी ने फरमाया राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? नबी फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आगे लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर मैंने मेरा नाम लिखा हुआ देखा, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, हजरत अली का नाम लिखा हुआ है। लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं कारी नाहिद इकबाल साहब के मकान पर आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत भाई कफील अंबर के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कफील अंबर की इजाजत नहीं होगी। मैं अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक के मकान पे जाऊं, लिखा है मुबारक मंजिल, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुबारक भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं हमदर्द कौम मिल्लत भाई इरशाद के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी इरशाद की इजाजत नहीं होगी। मैं उस्मान भाई के मकान पर आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उस्मान भाई की इजाजत नहीं होगी। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, उर्से
बड़े खानकाजी में आने वालों, अहले बैत की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में सच्ची है तो अब तुम खामोश नहीं होगे। जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, जो अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में पालता है, आका फरमाते हैं लानतुल्लाह, उसके ऊपर अल्लाह की लानत। तो आले रसूल से मोहब्बत करो, अहले बैत मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, सादात किराम से मोहब्बत करो। अल्लामा हसन फरमाते बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अहले बैत का क्या मकाम, क्या मर्तबा है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पे मैं आपके सामने बयान करूंगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो हल्दी पादा वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।